हेलो एवरीवन, मैं अनीश सिंह क्लोरिया, आपका मैथ्स गुरु फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन एंड फन पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब वेल एंड गुड होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हमने क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू किया था और वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी वेयर वी लेफ्ट ऑफ येस्टरडे। हमने इसमें देखा था कल की पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमारे पास, फिर उसके बाद हमने देखा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने कल देखा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। कल हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और यहां पे मेरे पास ए बी एंड सी रियल नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इसके अगर मुझे जीरोज निकालने हो, अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पे तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है ए बी और सी, इसके तो मैं जीरोज निकाल ही नहीं सकता। अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो मुझे ए बी एंड सी की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मैं लेट कर लेता हूं कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के जो मेरे पास जीरोज हैं, लेट इट बी अल्फा एंड बीटा। मैंने लेट कर लिया इस इक्वेशन के जो मेरे पास जीरोज हैं, वो मैंने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। जैसे कल हमने देखा था x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हमारे पास क्या था, x इक्वल्स टू -3। वैसे ही हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। अभी तो यहाँ पे हमें पता था कि हमारे पास, अभी यहाँ पे हमें रियल नंबर तो पता थे, लेकिन यहाँ पे हमें ए बी और सी रियल नंबर नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमने लेट कर लेंगे कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसमें देखेंगे कि जो जीरोज हैं और जो हमारे पास रियल नंबर हैं ए बी एंड सी, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमारे पास क्या है, यहां पे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारे पास जहां पे जीरोस हैं और रियल नंबर हैं ए बी एंड सी, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले अगर मैं दोनों जीरोस को सम कर दूं, अगर मैं दोनों जीरोस का अगर सम कर दूं अल्फा प्लस बीटा, इसमें हमारे पास रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। ऑल राइट, अब हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें क्या होगा, हमारे पास दोनों जीरोस को मैं क्या कर दूंगा, सिंपली प्रोडक्ट कर दूंगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। Here A, B and C are real number। एक सेकेंड देखना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारे पास क्या होगा, अल्फा और बीटा को मैं सिंपली प्रोडक्ट कर दूंगा और हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, C अपॉन A। ऑल राइट, हमारे पास यहाँ पे जो A, B एंड C है, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप। और जो हमारे पास अल्फा और बीटा, ये हमारे पास क्या है, जीरोज है। तो अल्टीमेटली में इसका हमें जो इसका यूज क्या होना है, अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट इट बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मेरे पास तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैं पहले अगर मैं इसके आपको बोलूँ इसके जीरोज निकालो, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर दोगे जीरो के। फिर आप क्या करोगे, आगे अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस निकालने हैं, तो हम इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ मिडल स्प्लिट टर्म मेथड। हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। उसकी हेल्प से हम आगे इसके जीरोस निकालेंगे। तो इसमें हमने सिंपली करना क्या है, हमने देखना है एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कांस्टेंट क्या लगा है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट क्या लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 होगा। और हमने देखना हमारे पास दूसरा कांस्टेंट कौन सा है, ए कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 10 है। तो जो फर्स्ट कांस्टेंट है हमारे पास
और जो हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट है, इन दोनों को सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं सिंपली करूंगा 1 × 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 के फैक्टर ले लूंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, इस 10 के फैक्टर ले लूंगा। इस 10 के फैक्टर मेरे पास आएंगे। सिंपली मैं सबसे पहले, आपको पता है जब भी फैक्टर लेने होते हैं सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है 2 से, फिर स्टार्ट करना है 3 से, फिर 5 से, 7 से एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें पता है 10 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 5 से 10, 5 बन जा 5। तो मेरे पास इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 × 5। अब मेरे पास ये 2 फैक्टर आ रहे हैं, इनको हमने यूज़ करना है और इस टर्म को हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर देना है। इस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। हमें मेथड के नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इस मेथड में हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे और लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिखेंगे। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म को हमने स्प्लिट करना है जो हमारे पास 2 फैक्टर आए हैं उसकी हेल्प से। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर हैं 2 और 7। हमने सिंपली देखना है मुझे 2 और 5 को यूज़ करके 7 लाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 में 5 ऐड कर दूंगा तो 7 आ जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 + 5, 2 में 5 को ऐड करूँगा तो 7 आ जाएगा और x एज इट इज़। लेकिन हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। वो भी हमारे पास आ रहा है। तो होपफुली आपको यहाँ तक मिडल टर्म स्प्लिट मेथड समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे हमारे पास क्या होगा। सिंपली अब हमें क्या करना है, पहली 2 टर्म देखनी है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म देखनी है। दोनों को पेयर में कर देना है हमें। फर्स्ट 2 टर्म्स को पेयर में कर देना है और 3rd और 4th टर्म को पेयर में कर देना है। सिंपली हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। तो मैं सिंपली x को बाहर ले लूंगा। अगर मैं x को बाहर ले लूंगा तो मुझे x स्क्वायर लाना है, तो मैं x के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैंने ट्वाइस x से जब मैं x को बाहर ले लूंगा, मैं ट्वाइस x में से अगर x को बाहर ले लूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास 2 बचेगा। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं हम। अब मैंने फर्स्ट 2 टर्म को पेयर में लिया और इधर से कॉमन लिया। अब नेक्स्ट 3rd और 4th टर्म को भी इन दोनों टर्म से मैं एक कॉमन नंबर लूंगा। यहाँ पे हमारे पास 5 और 10, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, जो 5 है और जो 10 है, दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 5 से। तो सिंपली मैं देख रहा हूँ यहाँ इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो मैं 5 कॉमन ले लूंगा और रिमेनिंग में मेरे पास क्या होगा, x + 2। अब इसको आप रिवर्स में भी चेक कर सकते हो, क्या आपने जो अभी रिजल्ट लिखा है क्या ये सही है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख रहे हो 5 को x के साथ करोगे तो 5x आ गया एज इट इज, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ गया। तो मतलब अभी तक हमें पता चला कि हम जो स्टेप कर रहे हैं वो सही है। अब आगे देखेंगे हम। अब सिंपली मुझे क्या करना है सब, और ये 0 एज इट इज इसके इक्वल चल रहा है। ये हमारे पास जो 0 है ये इक्वल्स टू, ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वल्स टू 0 चल रहा है। अब हम इधर देखेंगे, इधर हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास x + 2 है और यहाँ पे भी मेरे पास x + 2 है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरे पास कॉमन आ रहा है तो मैं इसको कॉमन में ले लूंगा x + 2 और रिमेनिंग में मेरे पास क्या बचेगा। अगर मैंने ये 2 टर्म है मेरे पास x और x + 2, इन दोनों में से अगर मैंने x + 2 को कॉमन ले लिया बस क्या बचा x। और अगर मैंने 5 और x + 2 में से x + 2 को कॉमन ले लिया तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, x + 2 को मैंने कॉमन ले लिया लेकिन हमारे पास क्या आ रहा 5 और ये इक्वल टू 0 चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे देखेंगे हम। अब
हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे x+2 और x+5 इक्वल्स टू 0 है। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास दो टर्म है x+2 और x+5, दोनों को हमने 0 के इक्वेट कर देना है 1 by 1। पहले हम क्या करेंगे, x+2 को 0 के इक्वेट कर दो आप, फिर आगे क्या करेंगे हम x+5 को 0 के इक्वेट कर दो। अब ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, और अगेन यहां पे हमारे पास क्या है x+2, ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके कितने जीरोस होते हैं, 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज x इक्वल्स टू -2 एंड सेकेंड वन इज x इक्वल्स टू -5। होपफुली अभी तक आपको सारा समझ आ रहा होगा। अब हम आगे देखेंगे। अब हमें हमारे पास जीरोस तो आ गए, आपको ये पता चल गया अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके मुझे जीरोस कैसे निकालने हैं, मैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करूंगा जो मैंने आपको अभी बताया। इसकी हेल्प से हम जीरोस निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे सर अगर हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं और सिंपली फिर हम इसका सम भी तो कर सकते हैं, फिर आपने हमें फार्मूला क्यों बताया -b/a। आपने मुझे, अगर मुझे जीरोस का प्रोडक्ट करना था तो सिंपली मैंने जो जीरोस निकाले इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे फार्मूला क्यों बताया आपने। तो इसका रीजन क्या है, हमारे पास हम बिना जीरोस निकाले भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिया था, x² + 7x + 10, यह हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था। और अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देता हूं देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हमने यहां पे इसको 0 के इक्वेट किया। अब मेरे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, और जब मैंने इसको 0 के इक्वेट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। अब मैं इसको भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखूं अगर मैं, तो अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो सिंपली आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास x² है, यहाँ पे भी x² है। x² के साथ क्या लगा है हमारे पास, यहाँ पे x² के साथ a है और यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो मतलब हमें इधर से मैंने क्या कंक्लूड किया, ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आई 1। अगेन सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास है x, यहाँ पे हमारे पास है x, और यहाँ पे हमारे पास x के साथ क्या लगा है, कांस्टेंट रियल नंबर कौन सा हमारे पास b, और यहाँ पे हमारे पास x के साथ कौन सा रियल नंबर है 7। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेट इट बी फर्स्ट, let it be second, on comparing equation first and second we get b equals to 7 and similarly c equals to 10। हमें यहाँ पे रियल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a एंड b। अब हम आगे देखेंगे, अगर मुझे a, b और c की वैल्यू पता चल जाए तो मैं सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं। जैसे अब मैंने आपको फार्मूला बताया भी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मेरे पास सम ऑफ जीरोस का मैंने फार्मूला बताया आपको, सम ऑफ जीरोस मैंने अभी आपको बताया अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपने इसके जीरोस नहीं निकाले, ठीक है, अगर आप इसके जीरोस नहीं निकालते हो, लेकिन फिर भी आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। कैसे, यहां पे हमारे पास सम ऑफ जीरो का फार्मूला होता है अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। अगर मतलब मेरे पास अगर a, b और c रियल नंबर की वैल्यू है तो मुझे जीरोस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है अगर मुझे सम करना है या प्रोडक्ट करना है। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट पूछ रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी या बीटा की क्या होगी, तब आप बोलोगे आपको सिंपली फिर तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितने होंगे, तब आप क्या करोगे, माइनस बी अपॉन ए कर दोगे। तो आपने अब आपके पास b कितना है 7 और आपके पास a कितना है 1। तो मैंने यहां से क्या निकाला, सम ऑफ जीरो जो मेरा अल्फा प्लस बीटा है वो -7 आ रहा है। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, एक जीरो मेरे पास अल्फा है, एक जीरो मेरे पास बीटा है, तो मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, अल्फा इंटू बीटा। और मैंने आपको अभी बताया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। और मेरे पास सी कितना है यहां पे मेरे पास सी कितना है 10 और मेरे पास ए कितना है 1। तो मेरे पास यहां पे सम ऑफ जीरोस भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। अब हम आगे देखेंगे, अगर आप इसके जीरोस निकाल देते, फिर आप सिंपली इसका सम कर सकते हो। मान के चलो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस है मेरे पास, लेट इट बी 2 और 3। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, आप सिंपली फार्मूला नहीं यूज करोगे क्योंकि आपके पास तो जीरोस हैं। आप अगर सिंपली निकाल सकते हो तो फिर कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे। आप सिंपली क्या करोगे, 2 + 3 को ऐड कर दोगे, तो आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। और अगेन हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ आ रहा होगा सारा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।